आज 4 मुख्य पॉइंट्स है। एक हफ्ते में 5 बड़ी फिल्मों के अपडेट्स आए हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट्स है लेकिन एक ही कॉमन पैटर्न के साथ। इस वीडियो में उसी पैटर्न को मैंने डिकोड किया है। कल्कि 2 का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर डिजाइन, किंग वर्सेस गोलमाल 5 का रिलीज स्ट्रेटेजी कॉन्फ्लिक्ट, संजय दत्त की लेगेसी सीक्वल्स का कॉन्टेक्स्ट और 3 इडियट्स 2 की टाइमिंग का लॉजिक। अंत में इन सबको जोड़कर एक क्लियर इंडस्ट्री ट्रेंड समझ आएगा। कल्कि 2898 एडी के बाद उसका सीक्वल बड़े स्केल पर डेवलप हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रभास 3 रोल में दिखाई दे सकते हैं, भैरव, कर्ण और तीसरा अभी अनरिवील्ड है। यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कल्कि के मेकर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने हॉलीवुड की इतनी हाई बजट मूवीज देखी है, उसके अंदर एक एक्टर का सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता है। मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी किसी हॉलीवुड फिल्म में कभी डबल रोल भी देखे हों। लेकिन यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री में इतना क्यों होता है, आई डोंट नो। अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। कल्कि के पहले पार्ट में कर्ण का स्क्रीन टाइम बहुत कम था लेकिन इम्पैक्ट हाई था, इसलिए सीक्वल में इस कैरेक्टर को एक्सपेंड किया जा रहा है। हैदराबाद में लार्ज स्केल वॉर सीक्वेंस के लिए डेडिकेटेड सेट तैयार किया गया है। देखो, रिपोर्ट्स के अनुसार इस जो सीक्वल है उसका नाम कर्ण 3102 BC हो सकता है। अगर ये सही है तो ये फ्रेंचाइजी महाभारत की टाइमलाइन के पैरेलल नैरेटिव के रूप में बिल्ड हो रही है। यहाँ पर मेन क्वेश्चन एग्जीक्यूशन का है। मल्टीपल कैरेक्टर्स आर को बैलेंस कैसे किया जाएगा। देखो, आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक चीज क्लियर करनी है। देखो, आप में से 70% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यार, ऐसे कैसे चलेगा। देखो, जब भी नया व्यूअर आता है और चैनल पर कम सब्सक्राइबर्स देखता है तो उसे लगता है भाई ये चैनल में दम नहीं है, कंटेंट में उतना दम नहीं है। लेकिन हकीकत आपको पता है, कंटेंट बिल्कुल रियल है, फैक्ट बेस्ड है, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब करो मेरे भाई। बाकी चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब किंग वर्सेस गोलमाल 5 पर आते हैं। देखो, किंग की रिलीज डेट 24 दिसंबर और गोलमाल 5 की 31 दिसंबर बताई जा रही है। ये डायरेक्ट क्लैश नहीं है लेकिन सेम हॉलीडे विंडो में होने के कारण बॉक्स ऑफिस पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसा आखिरी बार बॉलीवुड में कब हुआ था, तो अगर हम इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो 2012 में जब तक है जान और सन ऑफ सरदार के बीच स्क्रीन एलोकेशन इशू हुआ था, जिसने इंडस्ट्री डायनामिक्स को इम्पैक्ट किया था। इस बार सिनेरियो अलग है लेकिन कंपटीशन फिर भी रहेगा। किंग हाई स्केल एक्शन पोजीशनिंग के साथ आएगी, जबकि गोलमाल 5 एक एस्टेब्लिश्ड कॉमेडी फ्रेंचाइजी है। यहाँ डिफरेंशिएशन कॉन्टेक्ट और ऑडियंस सेगमेंट पर डिपेंड करेगा। संजय दत्त के केस में 2 लेगेसी प्रॉपर्टीज वापस लाई जा रही है, खलनायक रिटर्न्स और वास्तव 2। खलनायक का ओरिजिनल इम्पैक्ट कैरेक्टर ड्रिवन था और रिपोर्ट्स के अनुसार इसके सीक्वल का जो कॉन्सेप्चुअल आइडिया है वो संजय दत्त को जेल में आया था और जेल के अंदर जो जितने भी क्रिमिनल्स थे वो सारे के सारे जो संजय दत्त की खलनायक मूवी थी उसके बहुत बड़े फैन थे और वहां पर बंद सारे कैदियों ने इस मूवी के सीक्वल को लाने की रिक्वेस्ट की थी। तब संजय दत्त ने उनको आइडियाज देने के लिए बोला था। तो ये फिल्म भी उन्हीं में से किसी एक आइडिया पर बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर लेगेसी सीक्वल्स का मुख्य रिस्क कंसिस्टेंसी है। ओरिजिनल टोन और मॉडर्न ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस के बीच गैप मैनेज करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वास्तव 2 के साथ भी यही चैलेंज है। कैरेक्टर कंटिन्यूटी वर्सेस अपडेट नैरेटिव। 3 इडियट्स 2 ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। राजकुमार हिरानी स्क्रिप्ट पर काम कर चुके हैं और स्टोरी ओरिजिनल कैरेक्टर्स के फ्यूचर टाइमलाइन को एक्सप्लोर करेगी। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सेटअप है यहाँ पे, एस्टेब्लिश्ड आईपी, प्रूवन डायरेक्टर और फेमिलियर कास्ट, लेकिन की फैक्टर टाइमलाइन है। इतने साल बाद सीक्वल लाने का मतलब है कि प्रोजेक्ट नॉस्टैल्जिया ड्रिवन इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर कंटेंट ओरिजिनलिटी क्रिटिकल होगी। अब ओवरऑल पैटर्न इन सभी प्रोजेक्ट्स में एक कॉमन फैक्टर है, एस्टेब्लिश्ड आईपीज की वापसी, चाहे वो हिस्टोरिक एक्सटेंशन हो, लेगेसी कैरेक्टर्स हो या सक्सेसफुल पास्ट फिल्म्स के सीक्वल्स। इंडस्ट्री वर्तमान में रिस्क मिनिमाइज करने के लिए फेमिलियर कंटेंट पर रिलाई कर रही है। इसे नॉस्टैल्जिया ड्रिवन स्ट्रेटेजी कहा जा सकता है। अब यहाँ पर जो दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर जो फिल्म मेकर्स हैं वो बहुत ज्यादा सेफ चल रहे हैं, वो कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। उनकी ये अप्रोच कमर्शियली सेफ हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में क्रिएटिव लिमिटेशन पैदा कर सकती है। नई स्टोरीज और नए एक्टर्स के लिए स्पेस कम हो सकता है। हालांकि पैरेलल में नए प्रोजेक्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं, जिससे ये क्लियर है कि इंडस्ट्री डुअल अप्रोच फॉलो कर रही है। एक तरफ एस्टेब्लिश्ड आईपी एक्सपेंशन, दूसरी तरफ न्यू कंटेंट एक्सपेरिमेंट। फाइनल पॉइंट, आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ऑडियंस किसे प्रेफर करती है, फेमिलियर कंटेंट या फ्रेश स्टोरी टेलिंग। यही फैक्टर फ्यूचर इंडस्ट्री डायरेक्शन तय करेगा। अब सीधा सवाल यह है कि क्या नॉस्टैल्जिया बेस्ड स्ट्रेटेजी सस्टेनेबल है या इंडस्ट्री को नए कंटेंट पर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सारी खबर सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट करके जरूर बताना।
और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो मेरे यार, चैनल सब्सक्राइब करो मेरे भाई। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।